हाइको डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। राजस्थान में चल रहे सत्ता के दंगल का सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि इसमें कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि सबसे बड़ी हार किसकी होगी। उत्तर साफ है, इस दंगल में अंततः कुर्सी किसी के हाथ भी लगे लेकिन लोकतंत्र हारेगा। सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और क्षीण होगी, राजनीति की छवि और धूमिल होगी। एक महामारी के बीचों बीच प्रदेश के दो शीर्ष नेताओं को जनता की नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने अहम और स्वार्थ की चिंता है। यह सच सड़क पर उतर आया है। राजनीति सिर्फ सत्ता योग ही नहीं, सत्ता भोग तक सिमट गई है। कुछ ही दिन पहले मणिपुर में ठीक यही खेल खेला गया था, जब बीजेपी के सहयोगी एनपीपी के मंत्रियों ने अपने मान सम्मान का मुद्दा उठाकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। उससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी द्वारा कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सरकार गिराने की कोशिश शरद पवार ने नाकाम कर दी थी। मार्च में जब देश लॉकडाउन की चिंता में था, तब बीजेपी नेतृत्व का ध्यान मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार गिराने पर केंद्रित था। इस बीच गुजरात के राज्यसभा चुनाव में एमएलए तोड़ने का खेल हुआ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पुलिस इस संकट का फायदा उठाकर विरोधियों को ठिकाने लगाने में जुटी हुई है। बिहार में चुनाव का खेल जोर शोर से शुरू हो गया है। जहां राशन नहीं पहुंच सकता, वहां टीवी लगाकर भाषण पहुंचा रहे हैं। इस महामारी के दौर में हर कोई हाथ धो रहा है। विपक्षी विकल्प देने की बजाय कभी कभार सिर्फ विरोध कर संतुष्ट हैं। लगता है महामारी से जनता स्वयं लड़ेगी। चीन से निहत्थे फौजी लड़ेंगे, पार्टियां सिर्फ चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे से लड़ेंगी। राजनीति में नीति एकदम गायब है। इतिहास गवाह है कि जब जब आम जन की राजनीति से आस्था उठ जाती है, तब तब लोकतंत्र पर कब्जा करना आसान हो जाता है। ऐसे में आज देश को इस महासंकट का सामना करने के लिए एक दूसरे किस्म की पहल की जरूरत है, जिसे जयप्रकाश नारायण ने कभी लोक नीति नाम दिया था। आज सत्ता कर्म को रचना और संघर्ष से जोड़ने की जरूरत है। सत्ता के विरोध की बजाय आज देश बचाने की राजनीति करने की जरूरत है। राजनीति के एकांगी सत्ता योग से बाहर निकलकर क्रांति योग, सहयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग की साधना करनी होगी। आज देश की सबसे पहली जरूरत रचनात्मक काम यानी सहयोग की है। कोरोना अपने उफान पर है, सरकारें हाथ खड़े कर चुकी है, जनता भगवान भरोसे है। जहां संक्रमण फैल चुका है, वहां लोग घबराए हुए हैं, जहां नहीं फैला वहां बेपरवाह हैं। ऐसे में एक राष्ट्रीय अभियान की जरूरत है, जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर लोगों को महामारी के बारे में सही सूचना दें, इससे बचने के सही उपाय बताएं। लॉकडाउन के धक्के के चलते आर्थिक मंदी और बेकारी के इस दौर में जरूरी है कि जनता के बीच जाकर उनकी छोटी बड़ी समस्याएं सुलझाई जाएं। शासन प्रशासन तक उनकी परेशानियों को पहुंचाया जाए। इस रचनात्मक काम को जमीनी संघर्ष यानी क्रांति योग से जोड़ने की जरूरत भी है। इसके लिए सामाजिक और
राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर उनका दुख दर्द सुने और ज़मीनी हालत देश के सामने रखें। इस महामारी में क्या शासन प्रशासन जनता के साथ खड़ा है? आर्थिक मंदी के दौर में क्या जनता को न्यूनतम राशन भी उपलब्ध हो पा रहा है? बेकारी से जूझते मजदूरों को क्या मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? गरीब परिवार बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर पा